गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे। रूल नंबर 14 यही है। देखिए रूल नंबर 14 क्या कहता है, इफ इंटीग्रांड इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, लेकिन डिग्री जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कम होगा, यानी नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर पावर कम है। अगर नीचे पावर ज़्यादा हो तब उस केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तब देन फैक्टराइज डिनोमिनेटर, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये फैक्टराइजेशन में देखिएगा तो फैक्टर लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या लीनियर का कुछ पावर होगा। तो हर के लिए रूल देंगे। तो देखिए अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहचानेंगे कैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मान लीजिए ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे है एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे। देखिए ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है, तो नीचे पावर ज़्यादा है तो कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन रहने पर इंटीग्रांड को पहले क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है। और जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हो जाए तब एंड एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, एक्सप्रेस्ड इट एज सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में एक्सप्रेस करेंगे। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है, देखिए px बाई qx है, तो हो सकता है कि qx का फैक्टराइजेशन किए तो नीचे में लीनियर फैक्टर है, हर फैक्टर लीनियर हो। तो अगर लीनियर फैक्टर है तब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, a बाई लीनियर, b बाई लीनियर, c बाई लीनियर। अगर इस तरह से है तब इसको a बाई लीनियर, b बाई लीनियर, c बाई लीनियर लिखेंगे। एग्जाम्पल देते हैं इस पर। मान लीजिए ऊपर में है x, नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देख सकते हैं नीचे पावर ज़्यादा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत मेथड है, जो इस मेथड पे सेट हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को। उसके बाद अब देखिए लीनियर है तो इसका सम कैसे ब्रेक, सम में कैसे ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे ए बाई लीनियर प्लस बी बाई लीनियर। ऊपर वाला को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लीनियर फैक्टर को लिख रहे हैं। देखिए ए बाई लीनियर प्लस बी बाई लीनियर। अगर एक और फैक्टर रहता तो एक और लिखते। हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन किए एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो। तो अगर एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होगा तब इसको कैसे ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे a बाई लीनियर प्लस, देखिए क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखेंगे b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस c। क्वाड्रेटिक के ऊपर में क्या लिखिएगा, b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस c। एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स है। तब बताइए ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बोलें कि डिनोमिनेटर का पहले फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखिए ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर फैक्टर लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तब कैसे ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, a बाई लीनियर प्लस, अब देखिए क्वाड्रेटिक के ऊपर में क्या लिखना है, b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस c, b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस c लिख भी दिए हैं। तीसरा हो सकता है फैक्टराइजेशन किए जो डिनोमिनेटर है लीनियर का क्यूब हो, लीनियर का स्क्वायर भी हो सकता है। तब इसको कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे a बाई लीनियर
प्लस बी बाई लीनियर स्क्वायर प्लस सी बाई लीनियर क्यूब। यानी जितना पावर होगा एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। अगर पावर 4 रहता तो एक और लेते। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको मान लीजिए ऐसे रहते x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए डिग्री नीचे ज़्यादा है, स्क्वायर में है, पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ लीनियर का स्क्वायर है तो लिखेंगे पहले a बाई लीनियर प्लस b बाई लीनियर स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ लीनियर का क्यूब रहता तो एक बार लीनियर पे पावर 1 लिए, एक बार लीनियर पे पावर 2 लेंगे और एक बार और लीनियर पे पावर 3 लेंगे। तो डिपेंड करता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे इसको। तो देखिए ये सब है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? तो बताएं कि नीचे डिग्री ज़्यादा होगा, ऊपर डिग्री कम होगा, और ये सब को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि इसी का पार्ट है ये। तो देखिए इस प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ 3 पार्ट है, यानी तीनों क्या है, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन है, और पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्या है, सम। यानी कि रूल नंबर 14 कहता है कि अगर इंटीग्रांड प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। अगर इंटीग्रांड प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे। अब कैसे ब्रेक करना है, तो ये 3 रूल आपको याद रखना है। ये रूल नंबर 14 है, किसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, तो रूल नंबर 15 जब पढ़ाएंगे तो उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल देंगे। तो अभी रूल नंबर 14 पे हम लोग वर्क करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन है 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। तो देखिए सबसे पहले पहचानना सीखिए, ऊपर पावर 1 है और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री हमेशा मल्टीप्लाई करके चेक कर बताएंगे। ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है तो कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में बदलेंगे। कैसे देखिएगा, लेट, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में बदलेंगे। लिखेंगे लेट, देखिए लीनियर लीनियर है तो लीनियर लीनियर को कैसे मानेंगे, a बाई लीनियर प्लस b बाई लीनियर। कभी भी लीनियर लीनियर हो तो कैसे मानिए, a बाई लीनियर प्लस b बाई लीनियर। अब यहाँ a और b का वैल्यू निकालना होगा, ये भी एक काम है। कैसे वैल्यू निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो a के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा, b के साथ x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा। क्या बताएं कि पार्शियल, ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में मान लेना है, ब्रेक कर देना है। अब a और b अननोन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन आया, अब इस रिलेशन से a और b निकाल सकते हैं इजी वे में। देखिए कैसे, टेकिंग, देखिए यहाँ पहला लीनियर कौन है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 को 0 बना दीजिए। तो x प्लस 2 को 0 बनाने का मतलब हुआ x का वैल्यू माइनस 2 लेना। तो पहला लीनियर को 0 बनाएंगे तो x की जगह क्या लेंगे, माइनस 2। तो हर जगह x की जगह माइनस 2 लीजिए, x की जगह माइनस 2 लिए। अब खुद देखिए x प्लस 2 का वैल्यू 0 है तो -4 + 1 -3 -5 है तो a का वैल्यू क्या आ गया, 3/5। तो पहला लीनियर को 0 के इक्वल किए, x का जो वैल्यू आया जब इस रिलेशन में पुट किए तो a मिला। वैसे ही
दूसरा लीनियर है x माइनस 3, इसको जीरो कीजिए तो x का वैल्यू क्या लेना चाह रहे हैं हम लोग 3, यानी कि पहला लीनियर को जीरो करेंगे तो a मिल गया, अब दूसरा लीनियर को जीरो करेंगे तो b मिलेगा। देखिए कैसे, इसी रिलेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे, a के साथ देख लीजिए x माइनस 3 है तो x माइनस 3 का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 0, b के साथ x प्लस 2 है तो 6 1 7, ये 0 हो गया 5b, तो कह सकते हैं b इक्वल टू, यहीं पे लिख दे रहे हैं b का वैल्यू 7/5। तो a पता चल गया, b पता चल गया। अब देखिए इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है, बस प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, सम में a b का वैल्यू निकालना है। उसके बाद देखिए कहानी खत्म है। इंटीग्रेशन इसी टर्म का करना है, तो इस टर्म को हम लोग क्या माने हैं, तो a/x प्लस 2 प्लस b/x माइनस 3। अब देखिए सम में बदल दिए, तो सम में बदल दिए तो इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, पढ़ाए थे पहला ही रूल है, इंटीग्रांड अगर सम में है तो इंटीग्रेशन अलग अलग करिए। अब a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या आया 3/5, 1/x का इंटीग्रेशन log x, b का वैल्यू क्या आया 7/5। अब याद कीजिए 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, dx है, dx के नीचे है x माइनस x, x माइनस 2, x माइनस 4। कभी कभी आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है, यहाँ फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं है। तो देखिए ऊपर में 1 है तो नीचे 3 डिग्री है, ऊपर 0 डिग्री है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में बताएं कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे, यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। तो देखिए कैसे मानेंगे, लेट 1/x माइनस 2 x माइनस 4, ये लीनियर वाला है फॉर्म, तो लिखेंगे a बाई लीनियर प्लस b बाई लीनियर प्लस c बाई लीनियर, a बाई लीनियर, b बाई लीनियर, c बाई लीनियर। अब a b c का वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, देखिए कैसे, 1 इक्वल टू, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ x माइनस 2 x माइनस 4 बचेगा, b में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, c के साथ x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा। एक रिलेशन लिख लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम a b c का वैल्यू निकालना आपको कैसे सिखाएं, तो बोले एक बार पहला लीनियर को जीरो कीजिए, टेकिंग फर्स्ट लीनियर इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 लीजिए। इस रिलेशन में a के साथ 0 माइनस 2 0 माइनस 4, x की जगह 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, x की जगह 0 लेने पर पूरा 0 हो जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 8 है, तो कह सकते हैं a का वैल्यू 1/8। पहला लीनियर को 0 किए तो a निकल गया, वैसे ही टेकिंग सेकेंड लीनियर 0, x माइनस 2 0, यानी x इक्वल टू 2। तो देखिए 1 इक्वल टू a इंटू, अब x माइनस 2 को 0 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 को 0 करेंगे तो ये 0 पूरा 0 बन जाएगा, x माइनस 2 0 पूरा 0 बन जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा वैल्यू b इंटू 2 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 4b। सॉल्व कर सकते हैं, तो b का वैल्यू माइनस 1/4, x की जगह 2 पुट किए, बाकी a 0 हो गया, c 0 हो गया। तो देखिए पहला लीनियर को 0 किए तो a मिला, दूसरा लीनियर को 0 किए तो b मिला। अब लिखेंगे टेकिंग x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या ले रहे हैं 4,
तो इस रिलेशन में x का वैल्यू 4 लीजिए, तो 1 इक्वल टू a इंटू, अब देखिए x माइनस 4 जीरो, तो x माइनस 4 जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो, x माइनस 4 जीरो करेंगे पूरा जीरो, तो सिर्फ x का वैल्यू 4 यहाँ लेंगे, तो 4 टू जा 8c, यानी c का वैल्यू 1/8। तो देखिए इतना मेहनत किए तो a b c का वैल्यू मिला। अब इंटीग्रांड देखिए क्या हो जाएगा, i बराबर, ये क्वेश्चन है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में बदले हैं। क्या माने थे हम लोग, a/x, b/x माइनस 2, c/x माइनस 4 dx। हम बताएं कि जोड़ घटाव में है तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब a b c का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू है 1/8 और सिंपल 1/x का इंटीग्रेशन log x, b का वैल्यू है -1/4, -1/4, 1/x का इंटीग्रेशन log x, c का वैल्यू है 1/8, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस k, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिख दिए k, क्योंकि यहाँ a b c यूज कर चुके हैं इसलिए कांस्टेंट यहाँ पर k लिखें। तो देखिए इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, 1/x का log x, 1/x का log x, 1/x का log x। लेकिन बस काम यहाँ करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को मानना है सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में। a b c का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, पहला लीनियर को जीरो करके x का वैल्यू डालेंगे इसमें तो a मिला, दूसरा लीनियर को जीरो करके x का वैल्यू जो आया इस रिलेशन में डालेंगे तो b मिला, तीसरा लीनियर को जीरो करके x का वैल्यू डालेंगे इस रिलेशन में तो c मिला। अब a b c का वैल्यू इंटीग्रांड में डाल दिए और इंटीग्रेशन सिंपल जो आया इंटीग्रेट कर दिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी टाइप का अभी और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 3 dx। अभी देखिए सिर्फ अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, ऊपर में डिग्री 2 है और नीचे में डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएंगे, देखिए कैसे। ये भी लीनियर स्क्वायर है, तो देखिए लीनियर स्क्वायर थर्ड टाइप हुआ। लीनियर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, तो a बाई लीनियर प्लस b बाई लीनियर स्क्वायर, लीनियर स्क्वायर है तो लिखेंगे a बाई लीनियर, b बाई लीनियर स्क्वायर प्लस फिर लीनियर है तो लिखेंगे c बाई लीनियर। कैसे ब्रेक किए लीनियर स्क्वायर को, पहले पावर 1 लिए पावर 2 लिए, फिर ये सिंपल है तो सिंपल लिख दिए। अब a b c का वैल्यू निकालना है, a b एंड c। तो बताएं कि एक रिलेशन लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a के साथ एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो बचे लिख देना है। x माइनस 1 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो b के साथ x प्लस 3 बचेगा। अब इससे c में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। ये रिलेशन हुआ, इसी रिलेशन से a b c निकलेगा। तो चलिए पहला लीनियर को इक्वल करते हैं 0 के, टेकिंग फर्स्ट लीनियर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 1 लेना है इस रिलेशन में, तो 1 प्लस 1। अब देखिए x माइनस 1 0 है तो 0 हो गया, x माइनस 1 0 है तो 0 हो गया, तो a 0 बन गया, c 0 बन गया। अब बचा b, x की जगह 1 डाल दीजिए, तो b का वैल्यू आ गया 1/2।
वैसे ही पहला लीनियर को 0 किया, अब दूसरा लीनियर x + 3 है, टेकिंग x + 3 = 0, यानी x = -3। अब x की जगह -3 डालते हैं तो 9। अब देखिए -3 डालेंगे तो ये a 0 हो जाएगा, -3 डालेंगे तो b 0 हो जाएगा, बचेगा c। तो 10 -4 का स्क्वायर 16, तो c बराबर आ गया 10/16 5/8। तो b और c निकल गया, लेकिन अभी भी एक अननोन बाकी है। यहाँ देखिए लीनियर 2 ही है, तो पहला लीनियर को 0 किए तो एक वैल्यू मिल गया, दूसरा लीनियर को 0 किए तो एक वैल्यू मिल गया। अभी भी एक वैल्यू निकालना बाकी रह गया, जबकि लीनियर ख़त्म हो गया। लीनियर 2 ही था, तो जब लीनियर ख़त्म हो जाए तब जो वैल्यू ले चुके हैं x का, उसको छोड़कर कोई एक और डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो x का वैल्यू 1 ले चुके हैं, x का वैल्यू -3 ले चुके हैं, तो तीसरा वैल्यू देखिए लीनियर ख़त्म हो जाए लेकिन हमारा अननोन टर्म अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक वैल्यू खुद से जो मन करे ले सकते हैं, टेकिंग। तो x की जगह 1 ले चुके हैं, x की जगह -3 ले चुके हैं, तो लास्ट में अगर कोई बच जाए, लीनियर ख़त्म हो जाए और अननोन बचा रह जाए, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू कुछ भी इजी वैल्यू ले लीजिए। जैसे 1 और -3 नहीं लेना है, ये ले चुके हैं, तो इससे बचा वैल्यू क्या है 0 1 2, जो मन करे ले सकते हैं, तो वैल्यू सेम आएगा। x की जगह 0 लेते हैं, सबसे आसान। तो चलिए इस रिलेशन में x की जगह 0 लिए तो 1, x की जगह 0 लीजिए, 0 लीजिए, x की जगह 0 लीजिए, यहाँ x की जगह 0 लीजिए, तो -3 है, 3b 1c। अब देखिए -3 है, इधर आ जाएगा तो प्लस, a का वैल्यू निकालना है, इसलिए a को एक तरफ कर लिए, बाकी को एक तरफ। अब 3 b का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 1/2, c का वैल्यू निकाल चुके हैं 5/8 -1, तो एलसीएम ले लीजिए 8, 12 + 5 -8, 17 में से 8 गया तो 9, 3 से कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या आ गया 3/8। तो इस क्वेश्चन में एक नया चीज़ क्या देखें आप, कि लीनियर कम था और नॉन कांस्टेंट ज़्यादा था। तो पहले आराम से जितना लीनियर है उसको 0 करना है, और लास्ट में अगर कोई वैल्यू बच जाए निकालने के लिए, तो जो वैल्यू x का ले चुके हैं उससे डिफरेंट वैल्यू x का लेंगे और वह नॉन वैल्यू मिल जाएगा इस तरह से। अब इंटीग्रेशन करेंगे, i बराबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिए हैं, a/x - 1 b/x - 1 का होल स्क्वायर और c/x + 3 dx। अब a अलग कर लीजिए, b अलग कर लीजिए, c अलग कर लीजिए, a b c इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया सम में। अब आइए a का वैल्यू है 3/8, 1/x का इंटीग्रेशन log x, b का वैल्यू है 1/2, b का वैल्यू क्या लिए हैं 1/2। तो जरा बताइए 1/x², देखिए लीनियर को x मानना है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। c का वैल्यू, तो c का वैल्यू 5/8 है। 1/x, लीनियर को x मान सकते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस कांस्टेंट को यहाँ किससे लिखे हैं k से, क्योंकि a b c यूज हो चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे पार्शियल मिलेगा, a b c का वैल्यू कैसे निकाला गया, मेन इस पे फोकस कीजिए, इंटीग्रेशन एकदम आसान है।
चलिए देखिए, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री 1 है, 2 है और नीचे डिग्री 3 है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ भी पार्शियल में पहले ब्रेक करेंगे, लेट देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेकेंड टाइप का है ये, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको वो सब परीक्षा में आया हुआ है और सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 3 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे? तो ये टाइप 2 है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो हम आपको सिखाए हैं, लीनियर को लिखते हैं a बाई लीनियर और प्लस क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखते हैं b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस c, क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस c। अब आइए a b c का यहाँ भी वैल्यू निकालना है, a b एंड c। तो बोले हैं कि एक रिलेशन लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो a के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। b के साथ 2x पहले से है, x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। c के साथ x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। आराम से पहले a में मल्टीप्लाई किए, पूरा से b में, पूरा से c में मल्टीप्लाई कर दिए, एक रिलेशन आया। चलिए अब इस रिलेशन को कैसे यूज करेंगे तो बताएं कि पहला लीनियर को 0 करो। तो टेकिंग पहला लीनियर कौन है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि x की जगह -2 लेना है। तो इस रिलेशन में x की जगह -2 लीजिए। तो -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1, -2 लिए तो 4 प्लस 1 5। देखिए -2 लेंगे तो 0, -2 लेंगे तो 0, 5 - 2 3, 5a यानी a का वैल्यू आ गया 3/5। पहले को 0 किए तो एक अननोन कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। नाउ दूसरा लीनियर 0 करना है। तो बताइए इसमें अब लीनियर तो एक ही था, ये तो क्वाड्रेटिक। तो इसमें और कौन लीनियर है? तो एक लीनियर यहाँ है, देखिए 2x। ये लीनियर तो ख़त्म हो गया और इस रिलेशन में एक लीनियर कौन है? 2x है। तो उसके बाद लिखेंगे टेकिंग 2x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0। तो देखिए x की जगह 0 लेना है तो 0 0 1, x की जगह 0 लिए तो a इंटू 1, x की जगह 0 लिए तो ये कहानी ख़त्म कर दिया b का। c के साथ x की जगह 0 लिए तो बचा 2। तो a का वैल्यू पता है 3/5, तो 2c बराबर देखिए प्लस 3/5 इधर जाएगा तो माइनस, तो 2/5, तो 2 से 2 खत्म, c का वैल्यू 1/5। देखिए पहला लीनियर को 0 किए तो यहाँ a मिला। फिर बताएं कि अब लीनियर ख़त्म हो गया एक ही बार में। तो इस रिलेशन में एक और लीनियर रिलेशन कौन है? यहाँ देखिए 2x। तो सेकेंड बार में 2x को 0 किए तो x का वैल्यू 0 लिए, c मिल गया। अब 2 वैल्यू मिल गया, तीसरा बाकी है। अब लीनियर भी ख़त्म हो गया। तो अभी हम आपको सिखाएं कि जब लीनियर ख़त्म हो जाए तो जो वैल्यू x का ले चुके हैं उसको छोड़कर कोई और एक तीसरा वैल्यू लेंगे। तो x का वैल्यू -2 ले चुके हैं, 0 ले चुके हैं, तो 0 और -2 छोड़कर जो मन करे x का वैल्यू ले सकते हैं। तो हल्का वैल्यू लिए 1। तो इस रिलेशन में लेना है x का वैल्यू 1। तो देखिए 1 + 1 + 1 3, a के साथ 1 + 1 2, b के साथ 2 + 1 3, c के साथ 2 + 1 3। इस रिलेशन में x की जगह 1 डालकर रिलेशन लिख लिए। अब a का वैल्यू मिला है 3/5, b का वैल्यू नहीं पता है, c का वैल्यू 1/5। तो देखिए 3
प्लस 6/5 इधर आ गया तो माइनस, प्लस 3/5 इधर आ गया तो माइनस 6b। 15 में से 9 चला गया तो 6/5, 6b, 6 से 6 खत्म, b का वैल्यू क्या आ गया 1/5। तो देखिए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन था, पार्शियल ब्रेक करने के बाद ए बी सी का वैल्यू पहले निकाल लिए। अब लिखेंगे यहाँ आई बराबर इंटीग्रांड, ये प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में माने हैं, क्या लिखेंगे यहाँ a/x+2 b इंटू 2x/x² + 1 + c dx। इसी इंटीग्रांड का वैल्यू ये है। अब अलग अलग कर दीजिए, a b c, देख सकते हैं a अलग कर दिए, b अलग कर दिए, c अलग कर दिए, सेपरेट डिवीजन। अब a का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 3/5, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। b का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/5। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, भूलना नहीं है, जितना रूल पढ़ चुके हैं सब अप्लाई होगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर लिखेंगे log ऑफ फंक्शन c, तो c का वैल्यू क्या है 1/5। अब यहाँ देखिए 1/1 + x² का फॉर्मूला है tan इनवर्स x, 1/1 + x² का फॉर्मूला tan इनवर्स x + k। तो 3 तरह का आपको बता दिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का अगर फैक्टराइजेशन दिया हुआ है या कर के आता है इस तरह से, तो कैसे पार्शियल में ब्रेक करते हैं। चलिए एक और देखते हैं। अब इस सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेट 5x + 8/x² + 3x + 8। अब देखिए लीनियर स्क्वायर है और ये लीनियर है, तो हम बताएं लीनियर स्क्वायर हो तो क्या मानना है a/लीनियर, b/लीनियर स्क्वायर, c/ एक और लीनियर। लीनियर स्क्वायर है तो लिखेंगे a/लीनियर, b/लीनियर स्क्वायर, c/लीनियर। अब a b c का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक रिलेशन लिखते हैं। तो a के साथ x 3x + 8 बचा, एगो x बस कैंसिल हुआ, b के साथ x² कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा 3x + 8, c के साथ x² बचेगा, 3x + 8 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले रिलेशन लिख लिए। अब हम बोले कि पहला लीनियर को 0 कीजिए, टेकिंग पहला लीनियर कौन है x, तो x = 0। तो देखिए x = 0 इसी रिलेशन में लेना है, तो बच गया 8। x के जगह 0 डालेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, x के जगह 0 डालेंगे तो बचेगा 8b, x की जगह 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो 8 = 8b यानी b = 1। पहला लीनियर को 0 किए, b मिल गया। टेकिंग सेकेंड लीनियर 3x + 8 = 0 यानी x = -8/3। तो देखिए जहाँ जहाँ x है x की जगह -8/3 डालेंगे, तो 5 - 8/3 + 8। देखिए 3x + 8 का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, 3x + 8 का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, c के जगह x के जगह -8/3 का स्क्वायर, तो 24
-40 -16/3, LCM ले लिए तो 24 में से 40 गया, -16/3, यहाँ हो गया 64/9 c², 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 c। अब c का वैल्यू देखिए क्या निकला, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, तो माइनस इधर आ गया 4c/3। पहले जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिए, तो c बराबर आ गया -3/4। तो b मिल गया, c मिल गया, अब a बाकी है। तो देखिए लीनियर भी ख़त्म हो गया, दो ही लीनियर था, दोनों लीनियर को जीरो किए तो 2 वैल्यू मिल गया। अब बोले कि अगर टर्म बचा रह जाए फिर भी लीनियर ख़त्म हो जाए तो तीसरा वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन जो पहले ले चुके हैं उसको छोड़कर। तो x का वैल्यू 0 ले चुके हैं, -8/3 ले चुके हैं, तो x का वैल्यू 1 लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालिए। तो देखिए x की जगह 1 डालेंगे तो 8 + 5 13, x की जगह 1 डालेंगे तो a के साथ 11, b के साथ 11, c के साथ 1, x की जगह 1 डाल दिए। अब a का वैल्यू आपको पता नहीं है, अभी a निकालना है, तो 11a। b का वैल्यू 1 है तो b की जगह 1 डाल दिए तो 11। c का वैल्यू -3/4 है। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। +11 इधर आ गया तो माइनस, तो बचा 2, -3/4 इधर आ गया तो +3/4 = 11a। तो 8 + 3 11/4 = 11a। तो a का वैल्यू 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1/4। तो a b c तीनों पता चल गया। तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो इंटीग्रांड था उसको माने थे हम लोग a/x b/x², c/3x + 8। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, 1/x dx, 1/x² dx, 1/3x + 8 dx। अब a का वैल्यू कितना आया, तो 1/4। 1/x का इंटीग्रेशन log x। b का वैल्यू कितना आया, 1। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। c का वैल्यू कितना आया, तो c का वैल्यू आया है -3/4। 1/x, लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट करो, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर दो। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x + k। अब बताइए x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से यहाँ डिवाइड कर देना होगा, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वही आंसर हो गया। तो अभी आपको बताएं कि प्रॉपर फ्रैक्शन रहने पर कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको सिखाने जा रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कैसे वर्क करेंगे। रूल नंबर 15, इफ इंटीग्रांड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीग्रांड कैसा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ px/qx, डिग्री जो है px का ज़्यादा होगा या इक्वल होगा डिग्री ऑफ qx, यानी ऊपर पावर ज़्यादा या बराबर है नीचे के पावर से। देन फर्स्ट फाइंड कॉसेंट, कॉसेंट का मतलब हुआ कि पहले डिवाइड लगा लो, पहले क्या निकाल लो डिवाइड लगा के कॉसेंट, एंड देन फैक्टराइज
द डिनोमिनेटर को फिर क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, एंड यूज। देखिए कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए px बाई qx है, लेकिन हम बोले कि qx को डिवाइड लगाकर फैक्टराइज कर लो, तो पहले डिवाइड लगा लेंगे और qx का फैक्टराइजेशन अलग कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं लीनियर है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर का मतलब ऊपर पावर ज़्यादा या इक्वल है, यानी डिवाइड लग सकता है। तो पहले यहाँ कॉसेंट लिखेंगे, प्लस a बाई लीनियर, b बाई लीनियर, c बाई लीनियर, यानी कि जैसे पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को ब्रेक करते थे वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेंट। वैसे ही बताएं कि अगर लीनियर क्वाड्रेटिक आ जाए तो पहले कॉसेंट लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए a बाई लीनियर और क्वाड्रेटिक के ऊपर b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन प्लस c। अगर लीनियर पे पावर 3 आ जाए तो पहले कॉसेंट लिखिए, डिवाइड करके लिखिए, निकाल लेंगे, बताते हैं सब पे एग्जाम्पल देंगे। डिवाइड करके पहले कॉसेंट निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, देखिए लीनियर पे पावर 3 है तो लिखेंगे a बाई लीनियर, b बाई लीनियर स्क्वायर, c बाई लीनियर क्यूब। तो जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं पार्शियल में, वैसे इम्प्रॉपर को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक काम क्या बढ़ गया, डिवाइड लगा के पहले कॉसेंट निकालेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के सम में किसको ऐड करके रखेंगे, कॉसेंट को। पार्शियल फ्रैक्शन के सम में कॉसेंट को भी ऐड करेंगे। इस पे अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए 9 नंबर, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो रूल पढ़ रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम बताएं कि पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड लगा लीजिए। बताइए डिवाइड लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। रिमाइंडर कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, कॉसेंट पता चल जाना चाहिए। और उसके बाद बोले कि जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कॉसेंट निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो इंटीग्रांड है, नाउ लेट, देखिए इंटीग्रांड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डिनोमिनेटर ना है तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। जो इंटीग्रांड है वही लिखे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन किया हुआ फॉर्म है उसको लिखेंगे। अब आइए इसको मानेंगे कैसे, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर में बताएं कि पहले क्या लिखना है, कॉसेंट। तो कॉसेंट क्या आया, 1 प्लस ए बाई लीनियर प्लस बी बाई लीनियर, ए बाई लीनियर प्लस बी बाई लीनियर। अब ए बी का वैल्यू निकालना है। देखिए इम्प्रॉपर था इसलिए पहले डिवाइड करके कॉसेंट निकालेंगे और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे अगर नहीं है तो। उसके बाद जो इंटीग्रांड है उसको सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन प्लस कॉसेंट लिखेंगे। अब यहाँ दो अननोन टर्म है ए और बी, तो ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, एकदम सेम प्रोसेस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक रिलेशन लिखेंगे। तो ए देखिए 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा रह जाएगा, ए के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, b के साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा। तो ये हो गया
हम लोग का रिलेशन। अब इस रिलेशन से ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, टेकिंग पहला लिनियर को 0 करेंगे तो x माइनस 1 0, इसका मतलब x का वैल्यू 1 लेना है। तो x की जगह 1 लीजिए तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। x की जगह 1 लेंगे तो ये 0 हो गया, x की जगह 1 लेंगे तो 2a हो गया, x की जगह 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2a, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1। अब लिखेंगे टेकिंग सेकेंड लीनियर इक्वल टू 0। तो सेकेंड लीनियर कौन है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 1। तो इस रिलेशन में x की जगह माइनस 1 डालेंगे। जरा सा भी दिक्कत हो तो आप हर जगह वैल्यू डालिए। अब माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2b, तो b का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1। अब a और b जब पता चल गया तो अब इंटीग्रांड जो माने थे, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या माने हम लोग, 1 प्लस a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स प्लस 1 dx। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में एक नया टर्म आ गया कॉसेंट। अब अलग अलग कीजिए, 1 इंटीग्रेशन dx के साथ, a का अलग b का अलग, x प्लस 1 dx। अब आराम से इंटीग्रेट करिए, 1 का इंटीग्रेशन x, a का वैल्यू क्या आया 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, b का वैल्यू आया माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस k या c, जो लिखना हो लिख दीजिए। अब एक चीज़ और बता दें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, log a माइनस log b, log a माइनस log b, इसको लिख सकते हैं log a बाई b, log a माइनस log b, log a बाई b प्लस k। आंसर ए भी छोड़ सकते हैं या इसमें भी बदल सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए एक और देखिए इस तरह का, देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला इम्प्रॉपर, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है, तो हम बोले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में पहले डिवाइड लगा दीजिए। तो देखिए डिवाइड लगाते समय ध्यान रखना है, पहले हाईयर डिग्री को रखना है, तो माइनस x से डिवाइड लगेगा तो हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन चेंज कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ -2। तो डिवाइड लगाने पर बोलिए ये क्वोशेंट मिल गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड लगा देंगे, क्वोशेंट पता कर लिए। अब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन भी कर लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दो काम करना है इम्प्रॉपर में, डिवाइड लगा के क्वोशेंट पता करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है। नाउ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर इसी को लिख रहे हैं तो ऊपर वाला को लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर का फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। अब बताइए क्या बताएं कि इम्प्रॉपर के केस में लिखना है पहले क्वोशेंट, तो क्वोशेंट क्या आया है -x, क्वोशेंट प्लस बाकी पार्शियल जैसे लिखते हैं a बाई लीनियर प्लस b बाई लीनियर। अब बताइए a b का वैल्यू निकालना है, तो a b का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2,
तो माइनस एक्स के साथ ए के साथ 1 प्लस एक्स, बी के साथ 1 माइनस एक्स। अब आप सीख गए होंगे इस रिलेशन को लिखना। हर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसिल हो जा रहा है उसको छोड़ देंगे, जो बचा उसको लिख दिए। अब ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या सीखा है ए बी का वैल्यू निकालने के लिए? टेकिंग फर्स्ट लीनियर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो x का वैल्यू 1 इस लीनियर में रिलेशन में डालेंगे। तो 1 माइनस 1 माइनस 2, x की जगह 1 लेंगे तो 0, x की जगह 1 लेंगे तो 0, तो सिर्फ a बचा। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2a बराबर 2 है, तो a का वैल्यू -1, तो a मिल गया। उसी तरह से टेकिंग सेकेंड लीनियर को 0 करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 डालेंगे, तो -1 -1, तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ -1 डालेंगे तो b के साथ -2 बचे, ये 2 हो जाएगा। जहाँ x है वहाँ -1 डाल दीजिए। देखिए कोई भी स्टेप हो आप खुद से भी कर सकते हैं। प्रोसेस सिखा दिए कि एक बार पहला लीनियर को 0 करेंगे, 1 मिल जाएगा, दूसरा लीनियर को 0 करेंगे, b मिल जाएगा। देखिए कैसे, -1 डाले हैं हर जगह, तो -2 बराबर 2b, तो b का वैल्यू आ गया -1। तो देखिए यहाँ a भी -1 है और b भी -1 है, वैल्यू कुछ भी आ सकता है। 1 डाले हैं तो -2, इधर भी -2, ठीक है। तो i बराबर, देखिए इम्प्रॉपर में बस 2 गो काम बढ़ गया है, डिवाइड लगाना, फैक्टराइजेशन करना, बाकी तो प्रॉपर वाला ही रूल है। तो क्या माने थे हम लोग? -x प्लस a/x b/x, जो माने हैं a बाई लीनियर b बाई लीनियर। अब अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, a अलग, 1 माइनस एक्स dx, b अलग 1 प्लस एक्स dx। बोलिए x का इंटीग्रेशन x² 2 होगा। a का वैल्यू क्या है? -1, b का वैल्यू -1। ये -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फायदा क्या होगा? ये x -1 हो जाएगा और कोई फायदा नहीं। यहाँ जो माइनस था इसको यहाँ माइनस कर दिए। लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस k। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी आ रहा है, log a माइनस log b। log a माइनस log b, log a बाई b लिख सकते हैं, प्लस k। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बताएं हम कि कैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो लिखेंगे उतना बनाइएगा आप लोग। होमवर्क यहाँ लिख दे रहे हैं। होमवर्क है पहला एक्सरसाइज तो जान ही रहे 15A। कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है आपसे? तो 1 से लेके 14 तक, उसके बाद 28, 29, 30, 31, 32 आप लिख सकते हैं, 38 तक, 28 से लेके 38 तक। देखिए शुरुआत का जो क्वेश्चन बताएं 1 से 14 के बीच में है, या अभी भी बताएं इसमें से 28 से 38 तक। आप देखिएगा कि या तो डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिए कैसे वर्क करना है, रूल नंबर 14, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिए रूल नंबर 15। तो पहले जो रूल बताएं, बोर्ड पर जो क्वेश्चन बताएं एकदम खुद से उसको बनाइए, हर स्टेप को खुद से कैलकुलेट करना सीखिए। उसके बाद समय मिले
तो 1 से 14 तक और 28 से 38 तक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बीच का कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में देंगे, तब बनाइएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।